राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आए हुए आज मुझे 23-24 दिन हो गए। और ये देखिए आप, यहाँ का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। आ रहे हैं और कब बारिश हो जाए पता नहीं। कल भी पूरा दिन ऐसे ही बादल थे, बारिश होती रही बीच बीच में। अभी बादल हैं, बारिश तो नहीं हुई आज सुबह से अभी तक, बट बादल हैं फिर भी। तो फिर मैं आज आपको बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में हमारे क्या फ़र्क है, कैसा यहाँ का कल्चर है। तो हमारे यहाँ अगर छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के साथ ही रहता है, मोस्टली माँ के बेड पे ही सोता है। बट यहाँ पे जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उसके लिए माँ के रूम में ही अलग से बेड लगाया जाता है। वो अपनी माँ के साथ नहीं सो सकता है। और नर्स जो है यहाँ की सिस्टर, वो आके दूसरे तीसरे दिन चेक करती हैं, यानी 2 से 3 बार वो आके चेक करती हैं कि आपने बच्चे को कैसे रखा हुआ है, अच्छे तरीके से उसकी हाइजीन का ध्यान रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। और अगर आपने हाइजीन का नहीं रखा है या बच्चे को अपने साथ ही बेड पे लिटाया हुआ है तो वो इस चीज़ की कंप्लेंट भी डाल देती हैं। तो हमारे यहाँ के और क्या कि उसमें यही एक फ़र्क है। ये कोई वॉक पे जा रहा है अपनी डॉगी को लेके, तो यहाँ पे ये भी एक नियम है कि आप डॉगी को वॉक कराने ले जाओगे तो एक थैली वगैरह अपने साथ ज़रूर लेके जाओगे। क्योंकि अगर आपका डॉगी जो है रास्ते में पॉटी कर दे, लेके आओगे थैली में, और अपने जो फ्लैश है, शीट है लैट्रिन की, उसमें आप उसे डिस्ट्रॉय करोगे। आप ऐसे ही उसे बीच में कहीं भी नहीं करा सकते हो लैट्रिन वगैरह। तो ये सब बहुत है यहाँ पे। आवारा कुत्ते या आवारा जानवर जो है, स्ट्रीट एनिमल्स वगैरह कोई भी नहीं दिखाई देते हैं। जो भी हैं जिसके वो उनके अपने पेट ही हैं। और फिर यहाँ पे एक चीज़ और भी है, हमारे यहाँ तो बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो उनका बहुत भारी बैग हो जाता है, इतना सारा उनका सिलेबस होता है। बट यहाँ पे बच्चे के ऊपर कोई भी सिलेबस का जो है प्रेशर नहीं होता है। उनका मन है तो आप उसे पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। और बच्चों का जो बैग है उसमें मोस्टली कोई भी खाना वगैरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका जो भी वर्क वगैरह वो लोग नहीं देते हैं, जो भी काम देते हैं वो बच्चे अपने स्कूल में ही करते हैं। घर के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं देते। और पेरेंट्स भी बच्चों को जो है प्रेशर नहीं दे सकते कि आप पढ़ो। जैसे हमारे इंडिया में है, एग्ज़ाम आ गया है, अब तुम पढ़ो, ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है। और 14 साल के बाद बच्चों को डिपेंडेंट बना देते हैं। वो अपनी खर्चे, अपनी एजुकेशन का खर्चा जो है वो खुद ही उठाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेरेंट्स ही उठाएंगे, वो अपना काम करने लगते हैं। और जैसे कैफ़े में है या मेट्रो पे है या मॉल में है, तो वो कोई ना कोई काम करके अपना खर्चा निकालते हैं। पेरेंट्स उनका खर्चा फिर नहीं उठाते हैं। और वो अलग ही रहना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम पे। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 10th-12th तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन पे कोई प्रेशर नहीं होता। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो 10th-12th पढ़ के ही एजुकेशन स्टॉप कर देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैं। बट उनके और एक जो 10th-12th वाला है बच्चा, उसके लाइफ स्टाइल में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि जितनी बड़ा पोस्ट उतनी ज़्यादा सैलरी, और जितनी ज़्यादा सैलरी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे टैक्स कटता है। तो दोनों की सैलरी में कट कटा के टैक्स एवरेज 19-20 का ही फ़र्क आता है। यहाँ के लोग 5 दिन काम करते हैं फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे अपना एंजॉय करते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसा जोड़ें, उन्हें बच्चों की शादी करनी है या मकान लेना है। कुछ कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जो पूरी ज़िंदगी किराए पे ही काट देती हैं, वो अपना मकान बनाती ही नहीं हैं। और हमारे इंडिया में अगर किसी के पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले वो अपने मकान के बारे में सोचता है। ये यहाँ का फ़र्क है कि ये लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं।
और यहाँ के बच्चे पेरेंट्स को ये भी चिंता नहीं होती कि अब उनकी शादी करनी है, बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि बच्चे मोस्टली अपनी एजुकेशन वगैरह करने के बाद अपने आप ही लड़की ढूंढ लेते हैं, या लड़का, जो भी, जिस लड़की है तो लड़का ढूंढ लेगा, लड़का है तो लड़की, और वो अपने आप ही शादी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनकी चिंता करें। और कई लोग तो इस तरीके से पूरी ज़िंदगी बगैर शादी के ही निकाल देते हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई शादी का प्रेशर नहीं है और साथ साथ रहते भी हैं। तो हमारे इंडिया को और यहाँ के कल्चर में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए यहाँ पे बच्चे जिनके छोटे हैं और वो स्कूल जाते हैं, तो ऑफिस वाले भी उन्हें, या जहाँ भी वो काम करते हैं, 1 घंटे की स्कूल टाइम पे लीव देते हैं, क्योंकि स्कूल बस वगैरह यहाँ पे कोई भी नहीं होती है कि जो बच्चों को लेके जाए या छोड़ के जाए। जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स स्कूल टाइम पे अपनी वहाँ से छुट्टी मिलती है उन्हें, और वो अपने बच्चों को लेके घर पे ड्रॉप करके फिर दोबारा अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का लाइफ स्टाइल, हमारे यहाँ तो बसें लगी हुई हैं, कैब लगी हुई है, बच्चे स्कूल छोड़ के, स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डोर स्टेप आपके घर के दरवाजे तक छोड़ के जाते हैं। तो बहुत सा फ़र्क है यहाँ पे और वहाँ पे, और हर चीज़ का अपना फ़ायदा भी है, अपना नुकसान भी है। यहाँ देखिए ये मोस्टली जो मकान हैं सभी लकड़ी के मकान हैं, एक ही सा नक्शा है, एक ही तरीके का लाइफ स्टाइल बिल्कुल सभी का। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सड़कों पे आपको सब्जी वाला या कोई फूड वगैरह के लिए चाट वाला या कुछ आपको फ्रूट वाला मिल जाए। इसके लिए वहाँ मॉल हैं, आप छोटे और बड़े दोनों तरीके के मॉल हैं, तो आप उन मॉलों में जाके ही शॉपिंग करेंगे। ये नहीं कि आप घर से बाहर निकले तो आपको कोई सब्जी की दुकान दिख गई या कोई परचूनी की दुकान दिख गई, इस तरीके का नहीं है। यहाँ के जो भी ग्रॉसरी स्टोर हैं वो मॉल के पास ही हैं, मॉल के अंदर हैं। आप वहीं जाके, कॉलोनी में आपको कोई भी दुकान नहीं मिलेगी, तो आपको बाहर ही जाके लेना पड़ता है। यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे जब अलग रहते हैं तो पेरेंट्स से मिलने के लिए अगर बच्चे आते हैं तो पहले वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि अगर आप फ्री हैं तो हम मिलने आ जाएं। पेरेंट्स अगर बोलते हैं हाँ आज हम फ्री हैं आप आ जाइए, तब फिर वो लोग मिलने आते हैं, चाहे वो घर पे चाहे वो रेस्टोरेंट में। और हमारे यहाँ जब कोई मिलने आता है तो हम लोग फ्रूट वगैरह किसी जाते हैं तो फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं। बट यहाँ पे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए रेड वाइन की बोतल लेके जाते हैं, और दोनों पेरेंट्स और बच्चे सभी साथ साथ उसे ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ ड्रिंक नहीं कर सकते, या पेरेंट्स बच्चों के लिए, बच्चे पेरेंट्स के लिए ड्रिंक नहीं लेके आ सकते। यहाँ कोई, आप किसी के घर मिलने जाएंगे तो आपको ड्रिंक वगैरह रेड वाइन की बोतल ही लेके जाएंगे। मकान बन रहा है तो यहाँ पे कोई नींव की खुदाई नहीं होती है। ये देखिए ये इस तरीके से इसी के ऊपर सीधे बेस बना के और इसके ऊपर लकड़ी का फ्रेम लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये बाथरूम की लगा रखा है, बना रखे हैं, इसी तरीके से बनता है। ये मैं आपको बाकी 1-2 दिन में फिर आके दिखाऊंगी कि ये वीडियो किस तरीके की जो मकान जो है किस तरीके के बनते हैं। अभी तो ये खाली खुदाई करके, देखिए इस टाइप से छोटे छोटे से ये सीमेंट का बना गए हैं, और इसके ऊपर ये पूरा लकड़ी का फ्रेम बनाएंगे। और कोई भी, हमारे यहाँ तो 8-8 फीट 10-10 फीट की नींव खुदती है, बट यहाँ कोई भी नींव वगैरह की खुदाई नहीं होती। ऐसे ही इसके ऊपर ये लकड़ी का फ्रेम लगा देंगे और ये मकान जो है बन जाएगा। यहाँ पे ईंटों के मकान नहीं होते, बाउंड्री भी ज़्यादातर जो है उसकी होती है। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी, देखिए आप कैसे मकान बन रहा है, तो ये लाल मिट्टी है यहाँ की। ये देखिए मुझे यहाँ के मकान बहुत ही अच्छे लगे। एक ही तरीके का नक्शा है, कोई भी अलग अलग नहीं है। और किसी किसी ने तो अपना रेड रोज़, कितने प्यारे
ये रोज़ है जो किसी ने अपने रेड, वाइट, पिंक, बहुत ही प्यारे प्यारे ये हैं। लेकिन कोई यहाँ पे बाहर किसी के पेड़ पे से फूल वगैरह नहीं तोड़ता है। तो सबने अपने अपने तरीके से सजा के रखे हुए हैं, बट सबका नक्शा सेम है। किसी की एक गाड़ी की गैराज है तो किसी की 2 गाड़ी की गैराज है, बस इतना ही फ़र्क है। ये देखिए बादल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बारिश अब हो ना जाए तो जल्दी जल्दी घर पहुंचा जाए। और भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मुझे ये वीडियो वगैरह वो ऑस्ट्रेलिया की जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये कितने प्यारे प्यारे मकान हैं। मैं तो यहाँ के मकानों को देखकर ही मुग्ध हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे साफ़ सुथरा, पॉल्यूशन नहीं है, फ्रेश एयर है। और ये देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी ने अगर अपना सामान कोई ख़राब होता है और फेंकना होता है तो वो यहाँ पे रख देता है। अगर कोई उठा के ले जाना चाहे तो उठा के ले जा सकता है, और अगर नहीं ले जाना चाहे तो वो उसे यहाँ की जो डिपार्टमेंट है जो सामान उठा के ले जाते हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता है, तो वो अपने आप घर के बाहर से वो सामान उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी जो रीसेल का सामान नहीं है, जो आप रीसेल करो कि आपने बेड पुराना हो गया उसे रीसेल कर दिया, या कोई और चीज़ है, या फ्रिज वगैरह आपने दुकान वाले को पुराना दे के नया ले लिया बाकी पैसे डाल के, ऐसा यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। ठंड बहुत हो रही है, हवा चल रही है। और एक चीज़ और भी मैंने यहाँ नोट करी, जैसे हमारे इंडिया में अगर धूप निकलती है तो थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, बट यहाँ पे धूप निकलती है तो भी ठंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो सूरज है वो बाहर मतलब ऊपर बिल्कुल ऊपर आसमान के ऊपर बिल्कुल सीधा नहीं आता है, वो ऐसे साइड से ही, ये इस तरीके से ऐसे साइड से ही होके निकल जाता है। देखिए किसी समय सूरज पे से धूप हट जा रही है, बादल हट जा रहे हैं तो ये धूप आ जा रही है, बट धूप होने के बावजूद भी कोई भी ठंड में फ़र्क नहीं है। ठंड बहुत है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पेड़ हिल रहे हैं और ठंड लग रही है। धूप अच्छी लग रही है, बट धूप में जो एक गर्माइश है वो नहीं फील हो रही है, क्योंकि सूरज ऊपर आसमान की तरफ तो आता ही नहीं है, नीचे की तरफ आके और नीचे से ही निकल जाता है गोल घूम के। तो इसलिए यहाँ की धूप में उतनी तेज़ी नहीं है। 10 महीने की यहाँ लगभग ठंड रहती है और 2 महीने गर्मी होती है। उन 2 महीनों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और बाकी 10 महीने तो ठंड होती ही है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी और मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, अभी मैं आपके साथ वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी के बारे में भी, वहाँ क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। हवा बहुत ठंडी लग रही है और अब ये लग रहा है कि अब मैं फटाफट घर जाऊं। धूप आने के बावजूद भी ठंड बहुत है। घर में तो हम लोग वो गर्म हीटर बॉयलर है, तो ज़्यादातर यहाँ के मकान सेंट्रलाइज ही होते हैं। एक ये वो जला दो तो सभी कमरे गर्म हो जाते हैं, हॉल वगैरह सारा घर। और सुबह शाम तो हम लोग बहुत ज़रूर चलाते हैं। दिन में कई बार मौसम सही होता है, टेम्परेचर, तो हम नहीं भी चलाते हैं, और अगर ठंड होती है तो हम चला लेते हैं। देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है। हवा देखिए, पेड़ हिल रहे हैं
मन तो कर रहा है धूप में बैठ जाओ, बट धूप में से ज़्यादा हवा चल रही है तो हवा में ठंड ज़्यादा लग रही है। तो बस यही मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और आपके साथ दूसरा वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। मेरे पास जो भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन रहेगी। वैसे कल हम लोग जा रहे हैं एक रिज़ॉर्ट में, तो मैं वहाँ के भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये कोई अपने बच्चे को वॉक कराने लेके जा रहे हैं, किसी के ग्रैंडफादर हैं या, तो वो देखिए बच्चा छोटा सा वॉक कर रहा है, देख रहा है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे कोई और दिखता नहीं है, उसे मैं दिखी हूँ तो वो ये देख रहा है कि यहाँ ये कौन है। यहाँ पे मॉल वगैरह में फिर थोड़े से लोग दिखते हैं, रश वगैरह होता है, बट जनरली यहाँ पे जो लोग हैं वो घर के बाहर नहीं आते हैं, या तो घर पे और या फिर अपने काम पे। तो आपको ये मेरी ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। राधे राधे।